हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य। आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उसको लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसमें ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब सबसे पहले हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका आप जीरोज फाइंड करिए। फिर उसके बाद इसके जीरोज का और इसके कोफिशिएंट का आप रिलेशन भी वेरीफाई करिए। तो इसको कैसे किया जाता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल उसको राइट कर देते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है v है, क्या हमारे पास दिया हुआ है पॉलिनोमियल x² -3। ठीक। अब एक्चुअली हमारा जो पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फार्म होता है हमारा ax² + bx + c। लेकिन यहाँ पे हमारा दो ही फार्म है, मतलब इसमें x² वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, बीच का टर्म नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो ही टर्म है। लेकिन अब इसको हम राइट कैसे कर सकते हैं? इसको यदि मैं फार्मूले में राइट करूँ तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ x² - √3 का होल स्क्वायर। क्योंकि कोई भी नंबर रूट में रहता है, स्क्वायर करने पे उसका रूट हट जाता है। तो उसके बाद जैसा कि हमको फार्मूला भी पता है, क्या होता है कि a² - b² = होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरा में a - b। तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि क्या है a + b a - b, एक जहाँ पे x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + √3, क्योंकि b की जहाँ पे √3 है, और x a - b मतलब कि x - √3। इसको 0 से कंपेयर कराएंगे तो हमारा जो x की वैल्यू आ गया, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो -√3 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो +3 √3। तो इस तरीके से हमारा इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज आ गए वो आ गए। तो इसको मैं लिख सकते हैं, सो जीरोज ऑफ x² - 3 आर -√3 एंड +√3। ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं वेरीफाई की तरफ। नाउ इसको हमको करना है वेरीफाई, क्योंकि यहाँ पे हमको वेरीफाई दिखाना है किसके बीच में, ये जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, a + b, या उसको जीरोज को यदि मैं अल्फ़ा एंड बीटा मानता हूँ तो अल्फ़ा + बीटा। और हमारे पास ये जो जीरोज आए हैं वह क्या क्या आए हैं, -√3 और √3 है, तो इसको रखते हैं। तो जैसे ही हो जाएगा हमारा -√3 a + √3। अब इधर इक्वल ए वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 0। अब इसके बाद इधर कोफिशिएंट लिखते हैं। कोफिशिएंट में हमारा क्या होता है, -b/a। अब इसमें देखिए -b का यहाँ पे टर्म अब्सेंट है, तो जब अब्सेंट है तो वह क्या होगा, 0 ही होगा। 0/a करेंगे, a के जहाँ पे इसमें क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 0 ही आएगा। इसका मतलब कि हमारा जो सम ऑफ जीरोज है ये वेरीफाई हो गया, दोनों मतलब बराबर है, दोनों किसके बराबर हैं, 0 के। ऐसे ही अगला क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। हमारे पास जीरोज क्या है, -√3 है और ये क्या है, +√3 है। √3 का √3 में करेंगे, रूट स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स दैट -रूट का स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे यदि मैं सिर्फ इतने का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका तो स्क्वायर होने पे क्या हुआ,
-√3 का स्क्वायर का 3, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -3। अब इसको हम चेक करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू जो होती है हमारे c/a, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ c, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है। अगर इसका इससे कंपेयर करके निकालेंगे तो इसका इससे कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू क्या है -3 ये होगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, c के जहाँ पे -3 रखेंगे और a के जहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो -3/1 उसकी भी वैल्यू -3 आ गई। इसका मतलब कि ये हमारा हो गया वेरीफाई। तो वेरीफाई इसी तरह किया जाता है। सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन होता है उसका जीरोज फाइंड करते हैं और जीरोज फाइंड करने के बाद वेरीफाई में क्या करते हैं, वही जीरोज का एक बार सम निकालते हैं और दूसरी साइड में हम उसी पॉलिनोमियल से जो गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, उससे a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू -b/a होता है, इसको हम ये भी कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। c हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और अपॉन a ये क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से आपका वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक है, अब इसमें तो हमने जीरोज फाइंड किया, वेरीफाई कर लिया। अब दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चंस बनता है आपका, क्या बनता है देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर माइन। इसमें आपको जीरोज के जो सम है और वो प्रोडक्ट दे देगा, और इससे हमको क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल बनाना पड़ता है। तो इसको हम दो मेथड से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में हम मान लेते हैं लेट हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह हमारा क्या है ax² + bx + c है, ठीक। एंड इसके जीरोज क्या हैं, जीरोज को मैं अल्फ़ा एंड बीटा मान लेता हूँ। अब इसके बाद ये दिया है पहला सम ऑफ जीरोज, मतलब कि जो हमारा अल्फ़ा + बीटा है उसकी वैल्यू दिया है -3, और ये प्रोडक्ट दिया है क्योंकि बाद में प्रोडक्ट लिखा है, मतलब अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू दिया है 2। अब अल्फ़ा + बीटा को हम लिखते क्या हैं -b/a, ये क्या है -3 है, नीचे कुछ नहीं 1 लिख सकता हूँ। और ये हमारा क्या होता है अल्फ़ा × बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा क्या होता है c/a होता है। तो इसका मतलब है 2/, नीचे कुछ नहीं 1, नीचे a सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको जो है ये मिल गया। तो यहाँ से हम कंपेयर करा लेते हैं। एक जहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 होगी, और ये -b है, यहाँ -3 है, माइनस माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू हमको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और यहाँ पे c ऊपर है, यहाँ पे 2 ऊपर है, तो c की वैल्यू 2। अब हमने क्या माना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, इसी में हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो हमको वैल्यू मिल जाएगा ax², a के जहाँ पे लिखेंगे 1 और ax², bx, b के जहाँ पे क्या है 3 है और x है, c की वैल्यू 2, 1 हटा सकते हैं। तो हमारा फाइनली हमारा मिल जाएगा x² + 3x + 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। तो सीधे सीधे हमारा पहला क्या दिया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया था, तो मतलब यहाँ पे हमारा गिवन है सेकंड मेथड में है कि अल्फ़ा + बीटा वैल्यू हमारा कितना दिया -3, अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, ठीक। अब हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का आपका फार्मूला होता है हमें पता होना चाहिए कि वी नो दैट कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो जो बनता है वो कैसे बनता है हमारा x² - सम ऑफ जीरोज × x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें वैल्यू रखेंगे x² तो उसी रहेगा, माइनस अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या है -3, और x + अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू 2।
अभी एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये 3x और ये +2। तो इससे भी हमारा ये आंसर आ गया। तो दोनों से मेथड से हमारा आंसर सेम आया है। तो आपको जिस भी मेथड से करना है, दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक बार ओवरव्यू हो जाए तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सारा था। इसमें आपको पॉलिनोमियल गिवन था और उससे हमने जीरोज फाइंड किया, और जीरो को हमने वेरीफाई कर लिया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। और यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, जबकि सम ऑफ जीरोज दे दिया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको हमने दो मेथड से किया हुआ है। पहले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लिया कि हमारा ऐसा होता है, जीरोज का सम दे दिया था, प्रोडक्ट दे दिया था, ये हमारा -b/a होता है, तो इसके नीचे 1 लगा लिया। c/a होता है, नीचे 1 लगा लिया, दोनों में नीचे a है, 1 1 मिल गया। इसका मतलब कि a की वैल्यू 1 हो गया, और b की वैल्यू यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होने पे 3 आ गई, और c की वैल्यू 2। और यहाँ पे हमने वैल्यू इसमें रख दिया a b c की वैल्यू, तो हमको ये मिल गया। ऐसे यहाँ पे है कि सम ऑफ जीरोज दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारा फार्मूला ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसमें हमने वैल्यू रखा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरीके से दोनों मेथड से हमारा आंसर सही हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।